अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाकिस्तान की सियासत को अगर मैं देखती हूँ तो वहाँ पर दो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल्ड एंड प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। एक तरफ नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा है और दूसरी तरफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो आज मैंने सोचा कि इन दोनों का ज़रा कंपैरिजन करके देखते हैं, क्योंकि दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की जो यूथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल दो आई एम नॉट एग्रीड कि जो है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो खैर यंग लॉट में नहीं आती हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो रियली जो है वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन चलिए हम आज सिर्फ ये कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी और बेनज़ीर का बेटा दोनों में क्या चीज़ें मुश्तरक है, अगर नहीं है तो दोनों में से किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे की तरफ, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, जो वेल स्पोकन है, अंग्रेजी में बात करना जानता है, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पता है, उसको उसको जीदार तरीके से अपने मुखालिफ को काउंटर करना आता है। वो टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक होकर अपने मुखालिफ पर वार करता है। वो अब उसको जानता है कि इलेक्शंस के दिन है और मुझे अपने मुखालिफिन को सिंपथी दे के साइड पे नहीं करना, मुझे एहतराम के दायरे में रह के सियासत नहीं करनी, क्योंकि वो जानता है कि जो पाकिस्तान का वर्कर है, जो पाकिस्तान की अवाम है, वो फ्रंट फुट पे आकर खेलने वाले लोगों को बहादुर और पसंद करती है और उनको ही समझती है कि ये इसके अंदर जिगरा है कि ये अपने मुखालिफ को लताड़ सके। और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बिलावल भुट्टो ने पंजाब के अंदर डेरे जमा लिए हुए हैं। पंजाब भी वो पंजाब जिसको शरीफ क्लेम करते हैं कि उनका गढ़ है, और वो भी लाहौर में उन्होंने डेरे लगाए हुए। आज जो बिलावल भुट्टो का जलसा था लाहौर के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। इतना बड़ा जलसा तो शायद नवाज शरीफ साहब ने भी अभी तक नहीं किया है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तो खैर अभी तक कोई भी लाहौर में जलसा नहीं किया। तो लाहौर शरीफों का, और वहाँ पर जो है बेनज़ीर का बेटा जाता है और बड़े ही धाक के साथ जो है अपने मुखालिफिन को भी अपने साथ बिठाता है। उन्होंने एतजाज़ हुसैन एहसन को अपने साथ स्टेज पर बिठाया, स्टेज पर बोलने का मौका दिया। दूसरी तरफ चौधरी जो साबिक गवर्नर है चौधरी सरवर, उनको बिठाया हुआ था और उनको भी उन्होंने पूरी इज्जत दी। जो ताहिरुल कादरी थे उनका नाम लिया और उनको कहा गया कि वो पाकिस्तान की सियासत में वापस आएं और पाकिस्तान की खिदमत करें। और फिर उन्होंने इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी सिंपैथी दिखाई। उन्होंने पंजाब लाहौर के अंदर खड़े होकर ये कहा कि ये कहाँ की सियासत है कि लोगों की माओ बहनों बेटियों को आप जो है वो जेलों में बंद करें, उनको घसीटा जाए, उनकी बेहुरमती की जाए। तो बिलावल भुट्टो जिस तेजी के साथ जो है अपनी उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर चंद माह कबल जो है वो नवाज शरीफ साहब क्लेम कर रहे थे कि शायद वो पाकिस्तान में लाए ही इसीलिए गए हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस कदर तेजी के साथ जो है लोगों के दिलों के अंदर अपनी जगह बना रहे हैं, बल्कि अपनी इंटरनेशनली मीडिया के साथ साथ लोकल मीडिया जो कंट्रोल्ड मीडिया है उसकी भी जो है अटेंशन लेने में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। अभी उन्होंने एक दिन पहले जो है वो पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि कैसी बेशर्मी के साथ और कैसी डिटाई के साथ कहते हैं कि ये अपार्टमेंट्स हमारे नहीं है, और फिर आप उन्हीं अपार्टमेंट्स में सारी जिंदगी जाके रहते भी रहे। तो उनका ये कहना था कि पनामा जो है वो हमने नहीं बनाया था, वो पीटीआई ने नहीं बनाया था, वो पाकिस्तान के आईएसआई ने नहीं बनाया था। वो एक इंटरनेशनल जो था एक केस था जिसको एक पूरी दुनिया में उठाया गया और उसमें नवाज शरीफ साहब का नाम आया। तो वो एक इंटरनेशनली केस था, उसमें हमारा या हमारी लोकल एस्टेब्लिशमेंट या किसी सियासतदान का कोई लेना देना नहीं है, जिसको वो कहते हैं कि वो उन अपार्टमेंट्स को बताने में मिजरेबली फेल हुए। अब दूसरी तरफ एक शाहिद खाकान अब्बासी का जो एक क्लिप है वो बहुत ज़्यादा पीएमएलएन ने वायरल किया हुआ है, क्योंकि शायद उसमें शाहिद खाकान अब्बासी एक तरफ ये कह रहे हैं कि मियाँ शरीफ ने ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो 1991 में ख़रीद लिए थे, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मियाँ शरीफ जो है $8 मिलियन जो कैश है वो उन्होंने जमा किया था
चैरिटीज़ के थ्रू ही हो गया कि लोगों के फंड इकट्ठे किए और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, ये शाहिद खान अब्बासी भी हमारे साथ चले। तो कहते हैं वो उस अमाउंट को मैंने कन्वर्ट करवाया चेक में, और फिर वो बॉस्निया सॉरी वो देकर हम आए। तो वो क्लिप तो खैर पीएमएलएन ने बहुत ज़्यादा वायरल करने की ये कोशिश की कि देखें जी, मोहम्मद शरीफ जो थे मरहूम, वो तो अपने उस ज़माने में भी इतने अमीर थे, तो 1.8 मिलियन के वो जो अपार्टमेंट्स है जो आप हमें ताना मारते हैं कि हमने ले लिए, तो ये तो देखें ज़रा, 8 मिलियन तो उन्होंने उस ज़माने में जो है वो लोगों को वहाँ पर चैरिटी कर दिए थे। अब ये थोड़ा सा गलती यहाँ पर ये हो गई कि जब अगर शाहिद खान अब्बासी एक ही सांस में ये इकरार कर रहे हैं कि जो अपार्टमेंट थे वो तो मियाँ शरीफ ने 1991 में ले लिए थे, और अगर वो उन्होंने 1991 में ले लिए थे तो पीएमएलएन के जो लीडरशिप है वो उन्होंने अदालत में ये हल्फिया स्टेटमेंट दिया था कि हमने तो ये फ्लैट ही 2006 में लिए, मतलब कि शरीफ साहब ने 2006 में ये किसी कंपनी से खरीदे और फिर जो है वो आगे अपने पोतों को ये वरासत में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरी तरफ फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो कतरी खत क्यों दिया था कि ये कतरी खत जो है ये ट्रांसफ़र है, ये पैसा मेरे वालिद ने वहाँ से लिया था। तो वो काफ़ी सिर्फ ये दिखाने के चक्कर में कि जी वो काफ़ी अमीर थे, अमीर से ज़्यादा कि मतलब ऑब्वियसली उन्होंने चैरिटी इकट्ठी की थी, इस सब लोगों ने मिल के पैसे जमा किए और वो लेके गए। इमरान खान भी इस तरह से चैरिटियाँ करते हैं, पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं जो फंड इकट्ठा करते हैं। तो फंड इट्सेल्फ इज़ अ डिफरेंट थिंग कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर कोई एक हाई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है और अगर वो तो ताजर हैं तो वो अगर इकट्ठा करके, आपको पता है जब पाकिस्तान में कोई मुश्किल वक्त आता है जैसे सैलाब में होता है, और पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुसलमान भी फंड इकट्ठा करते हैं और वो जाके डोनेट करते हैं, तो वो ये एक इनकी एक गलत सी गेम हो गई। दूसरी तरफ मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मैं ये कहना चाहूँगी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा खड़ी होकर जलसों में बात करती हैं कि मांगे जो आप मांगना चाहते हैं मैं वो आके आपके कदमों में ला दूंगी। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि मैं नौजवानों में लैपटॉप बांटूंगी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लास्ट टाइम कंप्यूटर जो है वो कब यूज़ किया होगा, आई डोंट नो, मैंने उनको कभी देखा नहीं कि वो हमेशा उनके हाथ में फ़ोन ज़रूर होता है और एक पेन होता है और एक पेपर होता है। और अगर कोई आप अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस देखना चाहती हैं, जो कि मैंने लोगों से फिर पूछा, थोड़े बहुत लोगों से मैंने भी ज़रा सोचा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कितना टेक्नोलॉजी से प्यार है, मतलब कितना उनको जान पहचान है टेक्नोलॉजी की। तो किसी एक शख्स ने मुझे कहा कि एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादी हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनको किसी ने कहा कि मैं आपको ईमेल करना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दें। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपना ईमेल एड्रेस तक नहीं मालूम था, और वो कहते हैं कि जो उनके आसपास लोग होते हैं वो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो बहुत रेयर है कि वो ईमेल यूज़ करती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बिलावल भुट्टो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं उनको हम देखें तो वो उस वालिदा के बेटे थे जो लंदन में जब जलावतन थी, तो उन्होंने अपने यहाँ पर लोगों को, कारकुनान को बोला था कि आप तमाम लोग जो है ना ब्लैकबेरी जो एक फ़ोन होता था उस ज़माने में वो लें, और अगर आप लोगों ने मेरे से रब्ता करना है तो मुझे वाया ईमेल मेरे से कनेक्शन बनाएं, मुझसे रब्ता करें तो मैं आप लोगों को ईमेल के थ्रू रिप्लाई करूँगी। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तब अपने कारकुनान को ये मोटिवेट किया कि ये टेक्नोलॉजी है और इसको आप थ्रू प्रॉपर चैनल जो है यूज़ करें, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पढ़ी लिखी खातून थी, ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी, और अब उनका जो साहबजादे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, और जो भी उनका कोई ट्रेनर है मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ है, वो बहुत ही अच्छी जो ट्रेनिंग जो है वो बिलावल भुट्टो की कर रहे हैं। और अगर बिलावल भुट्टो को अगर जो अभी आजकल वो जिस तरह से स्टेप ले रहे हैं तमाम लोगों को इकट्ठा करके, वो अपने आप को नेशनल लीडर साबित करने में कामयाब हो रहे हैं बिलावल भुट्टो। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब मिजरेबली जो है वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपने एक से बाद एक जो है वो जलसे के अंदर जो खिताब था वो पोस्टपोन कर दिया, और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उनके जो क्लोज वन है, कुछ ने कहा कि मौसमी ख़राबी की वजह से नवाज शरीफ साहब जो है वो जो है अपने जलसे जो हैं उनके अंदर खिताब मुलतवी कर रहे हैं। हामिद मीर ने यह दावा किया कि नहीं, उनको लाइव थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से जो वो है वो जलसों से खिताब नहीं कर रहे हैं, और बल्कि हमारे पंजाब के जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी मियाँ शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ साहब दोनों को बता दिया है कि दोनों के ऊपर आपके हाई अलर्ट्स हैं और सीरियस किस्म के आपको थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत सीरियस ले लिया इन चीज़ों को। थ्रेट्स तो सबको मिलते हैं, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले होती है, लेकिन अगर आप इलेक्शंस के दिनों में चंद दिन रह गए हैं, आप हार्डली
पता नहीं 10-15 दिन रह गए हैं, इतने ही रह गए हैं, और अगर आप लोगों में नहीं निकलेंगे और लोगों में निकल के अगर आप लोगों से खिताब नहीं करेंगे तो ये आपके लोगों के अंदर बड़ा गलत किस्म का इम्प्रेशन जाएगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हम जो बात कर रहे थे, उनको फैशन से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बड़े बड़े नेल्स रख के, अब मेरे जैसे इंसानों ने रखे हुए, बिकॉज वी आर नो वन टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा बाकायदा अपने नेल जॉब करवाती हैं, नेल एक्सटेंशन लगवाई हुई होती है, वो प्रॉपर अपनी लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब आप अपनी इतनी एक्सपेंसिव अवतार के साथ जब आप लोगों के अंदर जाते हैं तो लोग आपको लीडर की बजाय फैशन सिंबल के तौर पे तो ज़रूर देखना चाह रहे होते हैं या उनको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन लीडर की कहीं ना कहीं कमी होती है। दूसरी तरफ हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे को तो देखिए वो नॉर्मल शलवार कमीज़ में नज़र आता है, उसने कोई ब्रांड नहीं पहनी होती। जिस तरह के इमरान खान साहब भी जब भी निकलते हैं उन्होंने लोकल अपनी खेड़ी पहनी होती है, लोकल शलवार कमीज़ पहनी हुई है, कोई सिम्बॉलिक किस्म का ब्रांड भी नहीं पहना होता। अगर कोई पहना होता है तो वो नॉर्मल घर के अंदर जो से स्पोर्ट्स वेयर होता है वो पहनते हैं, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि आप पाकिस्तानी लिबास में हूँ। तो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत, उनकी जो तकरीर होती हैं वो बहुत ही पर्सनल होती हैं, वो लोगों पे बहुत ही बिलो द बेल्ट जाकर अटैक करती हैं। वो अपना कोई भी मंशूर के ऊपर बात नहीं करती हैं, वो कोई भी अपनी एक ऐसी बात नहीं करती जिससे वो लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाएँ। वो वहाँ पर भी जाके रॉयल फैमिली की तरह एटीट्यूड करती हैं कि हुक्म करो, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे लिस्ट बना के दे दो, मैं वो तमाम की तमाम जो लिस्ट है ना वो तुम्हारे कदमों पे ला कर रख दूंगी। किसी भी लीडर को ये बातें करने से पहले सोचना चाहिए कि आपने अपने किसी मज़ारों से खड़े होकर बात नहीं कर रही है, बेचारे कुछ चंद जो गरीब गुरबा हैं उनसे आप मुखातिब नहीं है कि आप हुक्म करें, आपको क्या चाहिए वो मैं आपके कदमों पे ला दे। लीडर इस किस्म की बातें नहीं करता है। लीडर ये कहता है कि जो आपके मसाइल हैं वो आप अपने मसाइल हमें बताएं, आप हमें वो लिस्ट बना के दें जो आपके एरिया के मसाइल हैं। हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम मसाइल जो हैं उसका सद्देबाब कर सके। लेकिन मरियम नवाज शरीफ का ये हाकमाना रवैया कि बताएं आप जो चाहिए वो आपके मैं कदमों के नीचे रख दूंगी, तो ये काफ़ी बुरा इंप्रेशन जा रहा है। दूसरी तरफ साद रफीक का मैंने एक क्लिप देखा, साद रफीक ने कहा कि इमरान खान ने खुद भी अपना बेड़ा गर्क किया, अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क किया और हमारा भी बेड़ा गर्क किया। तो मतलब जो है साद रफीक ये एडमिट कर रहे हैं कि इमरान खान ने डेंट काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली नून लीग को डाला था, और इसके बावजूद भी नून लीग की पूरी लीडरशिप एक तरफ और पीटीआई के जो लोग हैं वो एक तरफ, और उनके जो जलसे हैं वो बहुत ही मैसिव हो रहे हैं, उनकी जो गैदरिंग हो रही है वो जलसों में खुद ब खुद से कन्वर्ट हो रही है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा और बिलावल भुट्टो दोनों का कंपैरिजन जो है, बिलावल के मैं अगर 100 में से मार्क्स दूं कि वो जिस तरह से उनकी अपनी कंपेन कर रहे हैं, वो जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो मैं 100 में से 85 मार्क्स जो है वो मैं दूंगी बिलावल भुट्टो को, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मैं 100 में से बेयरली 45 मार्क्स दूंगी। इसलिए कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक में बहुत उम्र में कम है, लेकिन बिलावल भुट्टो के अंदर मेचोरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। बिलावल भुट्टो जब बात करता है तो वो अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाता है, और जब वो अपने मुखालिफ पे वार करता है तो उसकी बात को काउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके दुश्मन को उसको काउंटर करने के लिए सिवाय ये कह के निकलने के कुछ नहीं बचता कि हम बच्चा है, अब हम इसको क्या कहें, हम देखें हमारे जो लीडरशिप है वो ग्रेस दिखा रही है, वो बिलावल भुट्टो का नाम तक नहीं ले रही। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग एक ऐसे शख्स का नाम लेके ग्राउंड सजाते हैं जो कि मैदान में ही नहीं है, और बिलावल भुट्टो आपको सामने से वार कर रहा है। और वैसे भी शेर तीर का शिकार नहीं कर सकता, तीर को शेर का शिकार करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि जो तीर है उससे शेर का बच पाना नामुमकिन होता है, और शेर के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो तीर को तोड़ पाना। तो ये था दोनों का कंपैरिजन। बिलावल भुट्टो इज़ मच बेटर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या तो वो अपने उस्ताद चेंज करें तो, या फिर जैसे कर रही हैं फिर वैसे करती रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।